बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MS एक्सेल के अंदर आज हम पढ़ रहे हैं फिल बटन के बारे में। ये फिल के तमाम ऑप्शंस आज हम पढ़ने वाले हैं और इसके बहुत सारे फायदे हैं जो हमारे वक्त की बचत करते हैं। तो आपके सामने एक मैंने शीट ओपन की हुई है, ये देखें। इसी को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। पहले तो यहाँ पर ये मैंने फार्मूला लगाया हुआ है, इक्वल ये वाला सेल ज़रब ये वाला सेल। आप इंटर प्रेस करें, ठीक है, यहाँ पर जवाब आ रहा है। या तो मैं इसी को पकड़कर नीचे ड्रैग कर सकता हूं। अगर हिसाब किताब बहुत ज्यादा हो तो हमें वक्त बहुत ज्यादा लग जाएगा। अगर मैं यहाँ पर ये देखें सिलेक्शन ले लेता हूं, शॉर्ट की है कंट्रोल डी, नीचे ये देखें फील डाउन करने के लिए। अगर मैं यहाँ पर आ जाता हूं, ये देखें यहाँ पर अगर मैं सम ले लेता हूं, इन सब का मैंने सम लिया हुआ है और इंटर प्रेस कर लेता हूं। यही मैंने राइट साइड की तरफ फिल करना है, तो मैं कंट्रोल आर करता हूं तो राइट साइड की तरफ जो है फिल हो रहा है। या अगर आप इसको भी डिलीट कर देते हैं, चलो मैं इसको भी डिलीट कर देता हूं। अगर मैं यहां पर आ जाता हूं, आप यहां पर कर लें फिल डाउन। यहां पर ये देखें इस तरह से इसने फार्मूले को नीचे जो है फिल किया है। जो फार्मूला यहां पर लगा हुआ है सम का, अगर मैं इसको सिलेक्ट करके बता देता हूं यहां तक मुझे फार्मूला जो है फिल करके दे दो राइट की जानिब, यहां पर मैं करता हूं राइट, तो राइट की जानिब ये जो है फार्मूला यहां पर फिल हो रहा है। इसके लिए मैं आपको एक और शीट में भी ले जाता हूं। यहां पर फॉर एग्जांपल मैं यहां पर कुछ भी लिख लेता हूं। जैसे मैंने यहां पर लिख लिया है 100, मैंने यहां पर 100 लिख लिया है और इसको मैं सिलेक्ट करके राइट की जानिब लेना चाहता हूं। राइट सिलेक्ट करके आपने बताना है, ये देखें नीचे की जानिब मैं लेना चाहता हूं फिल डाउन। यही लिखाई नीचे फिल हो रही है। अगर आप यहां पर फिल लेफ्ट करते हैं तो यहां पर आप नोट करें फिल लेफ्ट हो रहा है। अगर मैं यहां पर आ जाता हूं फिल अप, पहले इसको मैं फिल राइट कर लेता हूं, फिल राइट। इसी को मैं ऊपर की जानिब लेना चाहता हूं तो ये फिल अप भी कर सकता है। ये देखें आप ऊपर की तरफ जो है ये फिल करके दे रहा है। इस कोने के ऊपर मैं क्लिक करता हूं ताकि ये पूरी शीट सिलेक्ट हो जाए और डिलीट। मैं यहां पर 1 लिखता हूं, इस कोने के ऊपर क्लिक करता हूं ताकि ये पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाए। इसके बाद यहां पर है हमारे पास सीरीज, ये क्रॉस वर्कशीट, ये भी मैं आपको प्रैक्टिकल तौर पर समझाता हूं, पहले आप ये देख लें। यहां पर है हमारे पास सीरीज, यहाँ पर ये सारे ऑप्शन हम स्टेप बाय स्टेप करने वाले हैं। सबसे पहले है ये देखिए मैंने एक रो को सिलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पर रो के ऊपर चेक लगा हुआ है। अगर मैं कॉलम को सिलेक्ट करता तो कॉलम के ऊपर चेक लग जाता। और यहाँ पर ये लीनियर क्या होता है, सबसे पहले हम लीनियर को देखते हैं स्टेप वैल्यू 1 के साथ, और स्टॉप वैल्यू अभी तक मैंने कुछ भी नहीं लिखी। जैसे मैं ओके करता हूं, यहां पर आप नोट कर सकते हैं लीनियर एक तरतीब के साथ 1 2 3 4 इस तरह से जो है एक तरतीब जा रही है। देखिए पहले मैंने रो को सिलेक्ट किया हुआ था, अभी आपके सामने मैंने कॉलम को सिलेक्ट कर लिया है। फिल बटन के अंदर आता हूं, सीरीज के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। अभी ये देखें कॉलम ऑटोमेटिकली यहाँ पर सिलेक्टेड है, पहले रो थी अभी जो है कॉलम है। यहाँ पर पहले लीनियर की ही हम बात कर रहे हैं। चलो पहले मैं 1 लिख लेता हूं और स्टॉप वैल्यू 100 दे देता हूं। ओके, आप यहाँ पर नोट करें 6 7 8 इस तरह से लेकर कंट्रोल एरो की करता हूं यहाँ पर नीचे आने के लिए। ये देखें 100 तक इसने फिल करके दे दिया है। अगर यहाँ पर मैं आ जाता हूं, देखें एक कॉलम को मैंने सिलेक्ट कर लिया है, यहाँ पर मैं सीरीज के अंदर आ जाता हूं। सीरीज के अंदर यहाँ पर लीनियर के अंदर यहाँ पर स्टेप वैल्यू 1 के साथ, अगर स्टॉप वैल्यू देखें मैं नहीं देता तो यहाँ पर आपने नोट करना है ये आखिर तक, ये देखें कंट्रोल और एरो की मैं करता हूं, ये आखिर तक हमें फिल करके दे रहा है। यहाँ पर फिर एक बार लीनियर की मैं बात कर लेता हूं। अगर यहाँ पर मैं आ जाता हूं, लीनियर के ऊपर ये देखें क्लिक किया हुआ है, मैं अभी चाहता हूं स्टेप वैल्यू जो है वो 2 होनी चाहिए। यहाँ पर 8 है, फिर 10, फिर इस तरह से 12 और इस तरह से आगे, और यहाँ पर 1000 तक आप नोट करें 8 10 12 स्टेप वैल्यू जो है वो 2 की है। और यहाँ पर आप नोट करें ये देखें 1000 तक गया है, उसके आगे नहीं गया। इसके बाद है हमारे पास यहाँ पर सीरीज के अंदर यहाँ पर है ग्रोथ क्या होता है। अगर मैंने इस कॉलम को सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पर मैं आ जाता हूं
सीरीज के अंदर क्लिक कर लेता हूं और यहाँ पर अभी मैं ग्रोथ के ऊपर क्लिक करता हूं। लीनियर जो था वो एक तरतीब से स्टेप बाय स्टेप लेकर जा रहा था। ग्रोथ जो है यहाँ पर अगर 1 लिखा हुआ है तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा। यहाँ पर मैंने ओके किया है, ये देखें 1 के साथ इसने मल्टीप्लाई किया है। अगर मैं यहाँ पर आ जाता हूं, दोबारा से मैं इसी को सिलेक्ट करके डिलीट करता हूं, दोबारा आपको करके दिखाता हूं। यहां तक मुझे लेना है, पहले मैंने 1 के साथ किया है, यहां पर अगर मैं करता हूं 2 के साथ, ये 2 के साथ ग्रोथ, ओके 2 4 8, ये देखें इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई आखिर तक इस तरह से जहां तक आपको चाहिए ये ग्रोथ करेगा। इसके बाद है ऑप्शन हमारे पास यहां पर डेट का ऑप्शन। ये देखें ये डेट का ऑप्शन कैसे हमने यूज करना है। इस सारे को मैं सिलेक्ट करके डिलीट कर लेता हूं। यहां पर मैं कंट्रोल सेमीकोलन आज की डेट ले लेता हूं। अगर मैं यहां पर सिलेक्शन ले लेता हूं, यहां पर मैं आ जाता हूं सीरीज वाइज, यहां पर भी डेट के अंदर भी कुछ यहां पर डेट के यूनिट हैं। यहां पर 2 तरीका है, फिर 3 फिर 4, इस तरह से अगर आप लेना चाहते हैं ओके करें। 2 3 4 5 इस तरह से ये जो डेट है आगे जा रही है। मैं कंट्रोल सेमीकोलन करता हूं। आज है 2 तारीख, मैं इसी को नीचे ले आता हूं। यहां पर मैं सीरीज के अंदर डेट के ऊपर दोबारा से क्लिक करता हूं। अभी वीक डे क्या होता है यहां पर आप नोट करें। आज की डेट मैंने डाली है, इसने 3 तारीख को छोड़ दिया है, फिर जो है 4 तारीख आई है। यहां पर सैटरडे और संडे को ये छोड़ देगा। यहां पर मैं आपको चेक करके दिखाता हूं। 3 तारीख को संडे है तो इसने छोड़ दिया है। आगे भी ये इसी तरह से ही आगे जाएगा। जब भी यहां पर ये देखें 9 के बाद 10 और 11 तारीख नहीं है, आप गौर से देख सकते हैं। ये सैटरडे और संडे छुट्टी होती है तो वीक अ डे सिर्फ जो काम वाले दिन होते हैं ये उन्हीं को ले रहा है, वर्किंग डेज को ले रहा है। यहां पर दोबारा से मैं आता हूं, कंट्रोल सेमीकोलन कर लेता हूं, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूं। इसके बाद यहां पर सीरीज के अंदर मंथ, अगर मैं मंथ के ऊपर क्लिक करता हूं और ओके कर लेता हूं, अभी ये देखें डेट वही सेम आ रही है, 9 10 11 12, ये सिर्फ मंथ ही तब्दील हो रहा है। इसी को मैं दोबारा से डिलीट कर लेता हूं। मजीद आगे जाते हैं। यहां पर है हमारे पास सीरीज के अंदर शेयर। अगर मैं शेयर के ऊपर क्लिक करता हूं और ओके करता हूं, ये देखें 2023 2024 2025 इस तरह से जो है ये हमें लेकर जा रहा है। इसके बाद यहां पर है हमारे पास, इस सारे को मैं सिलेक्ट करके डिलीट कर लेता हूं। यहां पर फॉर एग्जांपल मैंने 2 लिखा है और यहां पर मैंने लिख लिया है 10। अगर मैं इसी को सिलेक्ट कर लेता हूं, यहां पर सीरीज के अंदर आ जाता हूं, यहां पर एक लफ्ज लिखा हुआ है ट्रेंड। ट्रेंड क्या होता है, ट्रेंड के ऊपर मैं क्लिक करता हूं और ओके करता हूं। ट्रेंड के अंदर ये देखें 2 से 10 के दरमियान जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं ये बिल्कुल बराबर बराबर जो है इसने हमें तकसीम करके दे दिया है। बाज़ औक़ात इस तरह की हमें जरूरत पड़ती है कि इसकी दरमियानी वैल्यूज को हमने 4 हिस्सों में डिवाइड करना है, 10 हिस्सों में डिवाइड करना है, तो ये देखें बिल्कुल बराबर बराबर जो है इसने ये स्टेप वाइज हमें आगे लेकर गया है। इसके बाद है हमारे पास यहाँ पर ऑटोफिल। ऑटोफिल क्या होता है, अगर यहां पर मैं एक डेट लिख लेता हूं या मैं यहां पर लिख लेता हूं जनवरी मैंने लिख लिया है और इसको मैं यहां तक लेकर आ जाता हूं। यहां पर अगर मैं ऑटोफिल करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली ये देखें जनवरी फरवरी मार्च इस तरह से दे रहा है और यहां तक इसने दिया है। अगर आप आखिर तक लेना चाहते हैं आप इसको सिलेक्ट कर लें, आप यहां पर आ जाएं और यहां पर मैं सीरीज के अंदर क्लिक कर लेता हूं। यहां पर ये देखें ऑटोफिल और ओके करने से आप नोट कर सकते हैं यहां पर आखिर तक हमें ये फिल करके दे रहा है। ये देखें इस तरह से ये आखिर तक हमें फिल करके दे रहा है और ये हमारे वक्त की बचत कर रहा है। देखें अगर इस तरह से मैं लेता, इसको पकड़कर इस कोने से पकड़कर, आपको पता है हम खींच सकते हैं, इस तरह से हमें अगर जरूरत होता 20,000 एंट्रियां 30,000 एंट्रियां तो आपको पता है कि वक्त बहुत ज्यादा लग जाता। ये फिल वाला बटन आपके वक्त की बचत कर रहा है। इस सारे को मैं सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूं। यहां पर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं सैटरडे। अगर आप सैटरडे पूरा लिखते हैं तो तब भी ठीक है,
मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूं। यहां पर अगर मैं आ जाता हूं और सीरीज वाइज ऑटोफिल, ओके, अभी देखें सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे आखिर तक ये जो है हमें फिल करके दे रहा है। अगर इस सारे को मैं इस कोने के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ तो डिलीट भी कर सकता हूँ। और यहाँ पर अगर मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ये देखें पूरा नहीं लिखा, तो इसी तरतीब से ही ये आगे आपको लेकर जा सकता है। इस सारे को मैं सिलेक्ट करके एक बार डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद है हमारे पास यहाँ पर अक्रॉस वर्कशीट। अक्रॉस वर्कशीट क्या होता है? देखें यही शीट, यहाँ पर मैंने 2-3 और शीटें ली हुई हैं। ये शीट मुझे जो है इस शीट के ऊपर भी चाहिए, यहाँ पर भी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इस शीट को मैंने सिलेक्ट कर लेना है, ये वाला एरिया, यहाँ पर मैं आ जाता हूं। अक्रॉस वर्कशीट अभी तक ऑफ है क्योंकि आपने यहाँ पर शीटों को सिलेक्ट नहीं किया, आपने इसको क्लिक किया हुआ है। शिफ्ट को मैं दबा के रखता हूं और ये वाली शीट और यहां तक मुझे चाहिए, इन सब को मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अभी आपने नोट करना है ये चीज पहले डिसेबल थी, अभी इनेबल हो चुकी है। जब तक आप शीटों को सिलेक्ट नहीं करेंगे वर्क नहीं करेगा। अच्छा, ये पूछ रहा है कि फिल करना चाहते हो ऑल, हर एक चीज, या फिल कंटेंट्स, या फिल फॉर्मेट, आप जो चीज आप फिल करना चाहते हैं। मैं ऑल को फिल करना चाहता हूं, पहले तो मैं आपको ऑल फिल करके दिखा देता हूं। ओके, अभी आप नोट करें, ये देखें ये ऑल को फिल करके दे रहा है, यहां पर भी ऑल फिल करके दे दिया है और यहां पर भी इसने ऑल फिल करके दे दिया है। यहां पर मैं एक और शीट ले लेता हूं, शीट नंबर 6 और शीट नंबर 7 मैंने ले ली है। अगर मैं इसी को सिलेक्ट कर लेता हूं, इस शीट को मैंने आपके सामने सिलेक्ट कर लिया है। यहां पर मैं फिल बटन के अंदर आता हूं, अक्रॉस वर्कशीट जो है ऑफ है, मुझे चाहिए इस शीट के ऊपर और चाहिए इस शीट के ऊपर। इन दोनों शीटों को ये देखें मैंने सिलेक्ट कर लिया है। पहले मैंने यहाँ पर ऑल फिल कर लिया था, अभी मैं करता हूँ कंटेंट या फॉर्मेट। कंटेंट करने से सिर्फ ये देखें लिखाई आएगी और कुछ भी नहीं आएगा। आप नोट कर सकते हैं यहाँ पर भी सिर्फ लिखाई आ चुकी है और यहाँ पर भी सिर्फ लिखाई आ चुकी है। अगर आप ये देखें, मैंने चलो एक और शीट भी ले ली है, ये वाली शीट मुझे चाहिए। अगर मैं इसी तरह से सिलेक्ट कर लेता हूं, अक्रॉस वर्कशीट ऑफ है क्योंकि अभी तक हमने शीट को सिलेक्ट नहीं किया। शीट को मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अभी आप अक्रॉस वर्कशीट के ऊपर क्लिक करें, सिर्फ हमें चाहिए फॉर्मेट। जैसे मैं ओके करता हूं, अभी आपने आखिरी शीट में नोट करना है, ये देखें सिर्फ फॉर्मेट मौजूद है, इसके अंदर लिखाई वगैरह नहीं है। अगर किसी शीट का जस्ट हमने फॉर्मेट कॉपी करना होता है तो इस तरह से हम कॉपी कर सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास यहाँ पर जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या होता है? यहाँ पर आपके सामने मैं कुछ लिखाई ले लेता हूं। यहाँ पर मैंने कुछ लिखाई ले लिया है, या जैसे मैंने लिखा हुआ है डियर आरटी कॉलेज एंड कंप्यूटर एकेडमी। देखिए मैंने लिखा हुआ तो इस सेल के अंदर है, लेकिन ये आगे जा रहा है। मैं चाहता हूं जो इसमें लिखाई नहीं आ सकती वो बाकी नीचे आ जाए। जैसे मैं ओके करता हूं, देखिए लिखा हुआ आ रहा है टेक्स्ट विल एक्सटेंड बिलो सिलेक्टेड रेंज। ओके, आप नोट कर रहे हैं, ये देखिए नीचे आ रही है लिखाई। मैं दोबारा से कंट्रोल Z करके इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूं। अभी दोबारा आप इस चीज को देख लें ताकि ये अच्छे तरीके से समझ आ जाए। जस्टिफाई, ओके, जितनी लिखाई इसमें पॉसिबल है वो आ सकती है, बाकी नहीं आ रही लिखाई। ये देखिए इसको मैंने मजीद बड़ा किया है। यहाँ पर दोबारा से मैं जस्टिफाई करता हूँ तो इसमें लिखाई जितनी आ सकती है वो आ जाती है, बाकी लिखाई एक स्टेप वाइज जो है नीचे वाले सेल के अंदर चली जाती है। इसके बाद है हमारे पास यहाँ पर एक फ्लैश फिल का ऑप्शन। फ्लैश फिल एक बड़ी बेहतरीन कमांड है। इसके ऊपर हमारा एक जो नेक्स्ट लेक्चर है वो फ्लैश फिल के ऊपर होगा। उसके अंदर फीचर्स बहुत ज्यादा हैं तो वो टाइम जो है बहुत ज्यादा लग जाएगा। इसके लिए हमने एक नेक्स्ट लेक्चर जो है वो तैयार करना है। और आज जो चीजें हमने पढ़ी हैं आपने इनकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।